श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कि GG2U यानी गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम पहले ये देख लें कि पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी विशेषता और उद्देश्य, तो हम उसे थोड़ा समझ लें पहले, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान है, इसमें इसे समझने से पहले हम अनुसंधान को देखें। अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो री और सर्च से बना है। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना। यानी कि जो चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है या जो तथ्य हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन तथ्यों के बारे में पुनः खोज करना रिसर्च कहलाता है या अनुसंधान कहलाता है। जब हम रिसर्च का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को जानने में, सामाजिक समस्याओं के हल निकालने में या सामाजिक तथ्यों को जानने में या सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने के लिए करते हैं तो वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अब सामाजिक अनुसंधान के बारे में हम इसके अर्थ को समझने के बाद अब इसके प्रकारों को देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में मुख्य रूप से जिनका हम अध्ययन करेंगे, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इनका अध्ययन करेंगे। अन्वेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विशुद्ध अनुसंधान यानी प्योर रिसर्च। इसके अलावा हम जानने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक अनुसंधान के बारे में जिसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान के बारे में जिसे हम अंग्रेजी में एवेल्युएटिव रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो इन प्रकारों को जब हम जानेंगे तो इन प्रकारों को हम एक एक को अब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अन्वेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी भी समस्या के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढते हैं और उसके पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की खोज करते हैं। तो जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष से संबंधित पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए हम जिस अनुसंधान का, जिस शोध का सहारा लेते हैं उसे अन्वेषणात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। हंसराज नामक जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है, शोध के लिए जब हम विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो हम पहले प्राकल्पना का निर्माण करते हैं और फिर उससे संबंधित जो समस्या है उसका अध्ययन करते हैं और उससे अपने अनुभवों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के शोध का प्रयोग हम युवाओं में अपराधी व्यवहार के अध्ययन के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किशोरों में या युवाओं में समाज के विपरीत व्यवहार या विचलित व्यवहार करने के लिए जो कारण महत्वपूर्ण हैं, उन कारणों का भी हम इस शोध के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। अगला शोध जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा शोध जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है, वर्णनात्मक शोध कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, तथ्यों को एकत्रित करें और उसके बाद जब हम विस्तृत विवरण उसका प्रस्तुत करें तो वह वर्णनात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। अगला हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रयोग किए जाएंगे, परीक्षण किए जाएंगे, अवलोकन किया जाएगा, तथ्यों का संकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार के अनुसंधान में हम नियंत्रित अवस्था में अवलोकन व परीक्षण के माध्यम से अध्ययन का प्रयोग करते हैं या अध्ययन करते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रित अवस्था में अवलोकन व परीक्षण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को करने का या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। अगला अब हम पढ़ते हैं विशुद्ध अनुसंधान यानी प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जब कोई हम अनुसंधान प्योर रूप से, विशुद्ध रूप से करते हैं, यानी उसका कोई मकसद नहीं होता, हमारा जो महत्वपूर्ण मकसद होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान हम करते हैं वही विशुद्ध अनुसंधान कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा जानें। जब किसी घटना का अध्ययन करने के लिए हम वस्तुनिष्ठता को बनाए रखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। विशुद्ध अनुसंधान जो है वह ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान के भंडार में वृद्धि तथा पुराने ज्ञान में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी घटना या तथ्य के संबंध में समूह की सोच या समूह की गतिशीलता के लिए अध्ययन या समूह की गतिशीलता के बारे में अध्ययन विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। अगला प्रकार हम देखते हैं वह है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, यानी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया गया अनुसंधान। अब इसे थोड़ा समझें। जब व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर हम ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो वह व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के यथार्थ को समझना, सामाजिक नियोजन, सामाजिक कल्याण, समाज का सुधार, मनोरंजन आदि की यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अगला अपना आता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक, एक्शन रिसर्च, यानी तत्कालिक समस्याओं को हल करने और योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए किया गया अनुसंधान। अब इसे समझें थोड़ा। किए गए शोध से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग जब हम किसी तात्कालिक या भविष्य की समस्याओं को हल करने या योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए करते हैं तो वह क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, दुर्बल वर्ग या समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, उस वर्ग की समस्याओं को हल करने तथा उसके चहुमुखी विकास करने के लिए जो शोध किया जाता है वह क्रियात्मक शोध है, या इनकी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया शोध क्रियात्मक शोध है या क्रियात्मक अनुसंधान है। अगला आता है मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। जब अनुसंधानकर्ता किसी कार्यक्रम की विकास कार्यक्रम हो या योजनाएं हो, उनकी सफलता और असफलताओं के लिए अनुसंधान करता है तो उसे हम मूल्यांकनात्मक अनुसंधान कहते हैं। जब अनुसंधानकर्ता किसी कार्यक्रम या विकास योजनाओं की सफलता और असफलता का मूल्यांकन हेतु अनुसंधान करता है तो वह अनुसंधान मूल्यांकनात्मक अनुसंधान कहलाता है। उदाहरण के लिए, अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता और असफलता को जानने के लिए
या सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं की सफलता और असफलताओं को जानने के लिए हम मूल्यांकनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने यह जाना कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार कौन से हैं। सामाजिक अनुसंधान के इनके अलावा और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से इन्हीं प्रकारों को जानना है। इसके बाद में हम यह जानें कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकारों को जाना और इन प्रकारों का मुख्य मकसद या तो ज्ञान की प्राप्ति, या ज्ञान की प्राप्ति ना हो तो सामाजिक जो समस्याएं उनको हल करना, या सामाजिक समस्याओं को जानना, सामाजिक समस्याओं की सफलता असफलताओं का अध्ययन करना, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पता करना, उन योजनाओं की कितनी सफलता है कितनी सफलता नहीं है, वह दुर्बल लोगों तक कितनी पहुंची है, दुर्बल समाज के जो अपेक्षित लोग हैं उन तक कितनी पहुंची है, या उनकी सफलता का प्रकार क्या है, या वो कहां तक सफल हुई हैं, और अगर सफल नहीं हुई हैं तो उनका हम मूल्यांकन करें कि वो सफल क्यों नहीं हुई हैं और सरकार को इसके बारे में बताएं, या जिस समूह ने, जिस एनजीओ ने वह लागू करने की कोशिश की है उसको ये बताएं कि आपकी जो ये योजनाएं हैं वो असफल इसलिए हो रही है। धन्यवाद।